कुछ कुछ चीजें जो मेरे बारे में पीछे कही थी जो मुझे नहीं पता था वो अगर मैं सुन लेती हूँ तो लाइक ओह कुशाल told me to take that so he could create a scene so he could reduce points. Then even when he is like don't use the word with me, he told me to use it. I wouldn't like to change anything. There's not much that I could have done in the 11 days. My mental state is perfect. ड्यूरिंग द डे भी वो बिल्कुल खराब नहीं होती थी, ड्यूरिंग द शूट भी बिल्कुल खराब नहीं होती थी, बिकॉज दीज गाइज अलाउड अस टू स्लीप जितना हमें सोना है. दे गेव अस ग्रेट फूड, clean bed sheets, no लड़ाई झगड़ा, decent tasks and strategizing. ऑलराइट कशिश, आई थिंक सबसे बेसिक सवाल जो है कि रियलिटी शो कोई भी हो, वंस यू कम आउट ऑफ इट, मेंटल हेल्थ जिस तरीके से आप जाते हो, इट्स नेवर रियली द सेम, राइट? व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मेंटल हेल्थ कंडीशन अलायंस के बाद कंपेयर टू द अदर रियलिटी शोज दैट यू हैव बीन बिफोर? I think Alliance was a much needed, refreshing show that I have done. Uh, my mental state is perfect. ड्यूरिंग द डे भी वो बिल्कुल खराब नहीं होती थी, ड्यूरिंग द शूट भी बिल्कुल खराब नहीं होती थी, बिकॉज दीज गाइज अलाउड अस टू स्लीप जितना हमें सोना है. दे गेव अस ग्रेट फूड, क्लीन बेड शीट्स, नो लड़ाई झगड़ा, decent tasks and strategizing. So and उसके पहले जस्ट मैं एक वेकेशन से आई थी, so I had no time to unload. I only just kept on loading and loading. पहले उधर इतना घूमा, मेरा प्लान था कि घर आऊंगी, सोऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेयर एंड मेकअप नहीं करूंगी. आते साथ मैं फिर शो में घुसी हूँ और हर दिन हेयर मेकअप आउटफिट, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. सो अभी द थिंग दैट आई एम एंजॉयिंग द मोस्ट इज द downloading part, the unloading part rather, जहाँ पे I am not brushing my hair, I'm not doing makeup, not even showering twice a day, just once maybe, otherwise AC at 18. So I'm loving that for a change. Yes. बट मुझे एक चीज बताओ कि आर यू वन ऑफ दोज जो कि बाहर निकल के जो क्लिप शायद व्हेन यू आर इनसाइड द रियलिटी शो आप जो नहीं देख पाते हो, बाहर निकल के आप वो खुद के क्लिप्स वगैरह देखते हो? डू दैट एनालिसिस? I try but I can't watch it all. I'm like अरे मुझे पता है, नहीं तो मुझे थी पता है. उसमें। हाँ, कुछ कुछ चीजें जो मेरे बारे में पीछे कही थी जो मुझे नहीं पता था वो अगर मैं सुन लेती हूँ तो लाइक ओह ऐसा भी कहा था, वो मुझे मजा आता है. बट आई डोंट हैव द पेशेंस टू गो थ्रू द ऑल एपिसोड्स बिकॉज़ आई फील लाइक कि कुछ भी काट काट के दिखा रहा है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस एंड मैं वहां थी, सो आई डोंट वॉच इट. कुछ भी चीज को लेके मुद्दा बन सकता है, कॉन्वर्सेशन हो सकता है, बी इट एज स्मॉल एज समथिंग लाइक एन एप्पल, राइट? व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक, हाउ डू यू लुक एट द एंटायर इंसिडेंट जो अनफोल्ड हुआ था अबाउट दैट एप्पल थिंग? No, that was with the cash thing जो मैंने लिया था. It was all planned, so no shocks. Kushal told me to take that so he could create a scene, so he could reduce points. Then even when he is like, don't use the word with me, he told me to use it. He's like, so no, you say like this, so I will make an issue out of it, so I can reduce further points. So it was all staged. यू नो व्हेन यू सेड दिस थिंग कि सामने आके बात कर, यू नो बी अपफ्रंट, लड़कियों की तरह मत कर. इंटरनेट पे हर तरीके के लोग होते हैं, राइट? सम आर वेरी हैप्पी, सम आर वेरी नॉट सो वेरी हैप्पी, राइट? सम आर लाइक कि दे फील कि व्हेन यू मेड दैट कमेंट लड़कियों की तरह बात मत कर, इट्स इन अ वे पुटिंग डाउन गर्ल्स. कुछ कुछ कमेंट सेक्शन में मैंने ये कमेंट भी देखा है वेयर टोका था उनको ऐसा बोलने पे. ये आधी अधूरी बातें कौन कर रहा है? Either these trolls are not reading the entire comment or the entire conversation, or you have got the question wrong. No, I think I've got the question right, but the point is रील जिस तरीके से I एडिटेड have हुआ not था, said anything like that. बिकॉज मैंने एक रील एडिट टोका हुआ था उस नहीं, हिसाब मैंने से. टोका था कुशाल को on saying something like that. He said अली को कि लड़कियों की तरह क्या खेल रहा है, तो मैंने उनको उस बात पे टोका था. I have never myself said anything like that. So what did you exactly tell at that point of time? It is in the episode, यार. I told him कि what do you mean लड़की की तरह क्या खेल रहा है? You trying to say that girls don't play smart or they don't play good? And he said कि ये तो बस बोलने की बात है, you know, कि लड़कियों की तरह मत रहो XYZ. And I'm like, that's a very sexist thing to say. Exactly. And you shouldn't be reinforcing that. That was a conversation. So I think the troll army is very active against you in that case because No, I don't know what you are referring to. I have not seen a single reel like that. I haven't seen a single comment like that. Because मैंने उनको टोका था, मैंने बोला नहीं था. So I have zero idea what you're talking about.
What do you think is your most happy memory from the show, and what is that one thing perhaps जो आपको अगर मौका मिले दोबारा you would like to change? I wouldn't like to change anything. There's not much that I could have done in the 11 days. But I have a few happy memories. Those were the ones where I was performing the challenges. And when I won those challenges, the way people were talking about me, that was very lovely. So that is that is definitely one of the memories that I'm going to cherish. My last question to you is that you have had a very interesting journey right from the very beginning, and you're a self-made girl at the end of the day, right? Which is why you should be taking a lot of pride in that. If I ask you your top 3 flashbacks in your entire career so far, which makes you feel very, very happy and proud as an individual, what are those? My top 3 flashbacks. Oh, that's a very difficult question. That make me happiest now that I look back at it. I'll split say I think when I said money, that major emotional weightage it has. Big Boss, the moment I was entering the stage, I was entering the house, to this day I can feel the butterflies I was feeling. जब मैं घर पे थी और मुझे पता लगा कि मैं बिग बॉस कर रही हूँ, तो the way my parents jumped off happiness. And जब मैं स्टेज पे एंटर कर रही थी, I was listening to 2 songs. पहला था this song शाहरुख खान का मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, that I was, exactly, I was listening to that song. And second I was listening to मैं heroine हूँ, and I was like, you know what, that is who I am. That is your vibe actually. That is what I want. तो मैं ये 2 गाने सुन रही थी, and I remember walking on the stage, and no feeling has come close to that, because no show will ever come close to Big Boss. वो तो खैर बात ही अलग है. That was a memory. Then I think when my mom came on Big Boss, कि पहली बार मम्मी सेट पे आई थी, वो Seeing you at work, action की दुनिया देख रही थी. It was different feeling altogether. I think these 3 will be my top memories. Yeah. Well, I only think that, and I only wish कि ऐसे memories आप और add करते रहो अपने career में, personally, professionally, so that the love by God's grace that you're getting from your fans, that continues to come your way, and आप ऐसे shine करते रहो, just like how the lights are shining on you right now. Thank you, man. Thank you. Thank you. God bless. Thank you so much. We'll be back with another interesting episode very soon. Thank you. And जाते जाते मेरे शो का एक फॉर्मेट है कि मैं हमारे सब गेस्ट को एक प्यारा सा तोहफा देता हूँ. So I've got a gift hamper for you as well for you. Oh, this damn. So oh, damn. yeah. Thank you. So this is for you, and I wish you all the best for everything that you do moving forward. So Thank you. My pleasure.